भारतीय चुनाव में लोगों में एक सहम होती, कारण औचित्य को हमने कविता के रूप में आपके सामने कहा है। इसको देखें और आवश्यकता को महसूस करें। लोकतंत्र की आवश्यक सहम। लोकतंत्र विधा तुर्क देश में ऐसे दिखता, वहाँ सोफिया के चारों तरफ पुरातन विधा है। किसी माल की आधुनिकता खूब बिखरती, विभिन्न जगहों में लोग चुनाव में मशगूल दिखते। सड़कों में बैनर तथा तरह तरह के साइन बोर्ड होते। ऐसी विधाएं से वहाँ की जगह पूरी तरह पट्टी दिखती। नुक्कड़ सभाओं में खूब जोरदार भाषण होते। रेडियो संचार माध्यम से समाज खूब सजता। ऐसा दृश्य होता ये मेरे चुनाव का। आम चुनाव में इसका कैसा भाव होगा? सभी हिंदुस्तानी ऐसे चुनाव से गुजरते हैं, उसमें उत्तेजना के अलग अलग भाव दिखते हैं। चुनाव आयोग में नीरसता है धन रोकने की विधा। व्यवस्थित विधा से कैसे धन रुक पाएगा? सन 1960 चुनाव विधा के कांग्रेसी महारथी चुनाव में वो भीषण टक्कर दे रहे थे। इसमें विपक्ष के राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, सत्ताधारी को धन से नहीं निपटाया जा सकता। उसके लिए उन्होंने चुनाव जीत हेतु काट दिया और कहा, एक वोट एक नोट का मैं प्रचार कर रहा हूं। इस विधा को समझें। उस विधा से काशीराम अरविंद केजरीवाल ने उक्त विधा के जरिए अपनी सफलता हासिल की। काशीराम की मायावती जी ने सत्ता के लिए खूब भ्रष्टाचार किया, वो इसी में घिर भी गई। आय से अधिक मामले में उन पर केस चला। केजरीवाल अभी तक शराब दर्द को झेल रहे। उस विधा आधार में आज की स्थिति में केजरीवाल अब जेल की विधा में संरक्षित हैं। वो अकेले नहीं, ऐसे ही कई सियासतदान हैं, परिवर्तन की हिदायत से सदन में दाखिल हैं। देर सवेर उनको ऐसा एहसास हो रहा, जुनून जोश और नारों के सहारे वैसे दिख रहे। सामाजिक राजनीति के महंगे राजमार्ग पर लंबी दूरी को इससे मापा नहीं जा सकता। सन 1970 व 80 की ऐसी ही राजनीति रही जिसमें धन बाहुबल का प्रकोप बहुत खूब रहा। सत्ताधीशों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रभाव हेतु उन्हें काफ़ी पसंद आने लगे। राजनीति का ये रोग अछूता नहीं है। माननीय होने वाले अपराधी नहीं हो सकते, इसीलिए वो इनको बाहुबली कहने लगे। सभी दास्तानें समय के साथ बयां करती। ऐसी विधाओं में ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा राज्यसभा सभी में ऐसे होता है। एसोसिएट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने बताया 17वीं लोकसभा में 29% गंभीर अपराधी हैं। ऐसे ही राज्यसभा में वो लोग 18% में पाए गए। सन 2023 विधानसभा में वैसे 28% माननीय रहे। सदस्य राज्यसभा के 12% 100 करोड़ से अधिक। सदस्य लोकसभा के 266 लोग 5 करोड़ से अधिक। जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय रुपये 464 प्रतिदिन की है।
हम भारतीय केवल मतदाता तक सीमित हैं। समाज में बहुत हैं जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय। उन सभी को धन का प्रलोभन देना पड़ता है। किसी के लिए ये संजीवनी का कार्य करती। पिछले चुनाव में धन शराब जब्त किया गया। आगे समय में इसकी बढ़ोतरी हो गई। सन 2009 में रुपया 190 करोड़ जब्त किया गया। सन 2019 में रुपया 841 करोड़ जब्त किया गया। दर्शित बढ़ोतरी समयानुसार विधा में आ गई। 2014 में शराब 1 करोड़ 60 लाख लीटर पकड़ी गई। 2019 में शराब 1 करोड़ 86 लाख लीटर पकड़ी गई। भारतीय समाज के हर महीने चुनाव होता है। पार्टी या नेता को धन खर्च करना पड़ता है। लोकसभा में लगभग 50 गाड़ियां लगती। ब्लॉक स्तर पर ऑफिस और कर्मचारी रखते। आवाज़ हेतु बोलने वाला लाउडस्पीकर व्यक्ति चाहिए। उसको रुपए देकर प्रभावी विधाएं कराते हैं। क्योंकि कुछ पहले पर्चे, बैनर, पोस्टर दिए जाते थे। उन पर रोक लगी, उसी से प्रभावी भाषण दिलाते हैं। प्रचार हेतु लोकल मीडिया पूरे 5 साल चलाते। अपनी चाह हेतु लोग उसे प्रभावी बातें सुनाते। वांछित गुण ज्ञान को वो विधानुसार कहलाते। विरोधियों की आकांक्षित धारणाएं खूब सुनवाते। इसमें चुनाव तथा तय सीमा काम नहीं करती। राजनीति जीवन का बहुत महंगा सगल है। राजनीति में इसी से चलने की ज़रूरत है। इसके बिना कोई ऐसा भाव संभव नहीं है। इसमें ये सवाल नाजायज नहीं। कुछ व्यापारी कारोबारी चलने हेतु चुनाव चंदा देते, जिससे राजनीति की उम्मीद पूरी खूब होती। राष्ट्रीय लोकहित वो लोकतंत्र में छिपा होता। उक्त विधा को पूरे ढंग से समझिए। उक्त में धन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। धन्यवाद। रण बहादुर सिंह।